हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। आज हम महादेव कोचिंग क्लासेस पर टाइम एंड वर्क टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिससे हम सबसे बेसिक मेथड से ही उसको हम सिखाएंगे और ये सवाल आपके हर एसएससी एग्ज़ाम पैटर्न पर भी पूछे जाएंगे। मैं सभी आपको कम से कम टाइम एंड वर्क के आपको 100 से 125 तक के क्वेश्चन आपको मैं कंप्लीट करवा सकता हूँ। ठीक है, तो उसके बाद मैं थोड़ा आपको बेसिक बताना चाहता हूँ कि बेसिक क्या है। हम टॉपिक कम क्या स्टार्ट करेंगे, टाइम एंड वर्क। ठीक है, यानी कि हिंदी में बोलते हैं हम इसे समय और कार्य। ये हमारा टॉपिक है। ठीक है, अब स्टूडेंट, मैं आपको क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको इनके बारे में थोड़ा बेसिक कराऊंगा, तो आपको मैं क्वेश्चन पर ले जाऊंगा। ओके, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यदि मैंने टाइम एंड वर्क आपको सीखने के लिए हमें ओनली 2-3 स्टेप होते हैं, उसको हमें ध्यान में रखना होता है। जैसे सपोज देन कि यदि ऐसे कोई ए नाम का व्यक्ति है, ठीक है, कोई कार्य 10 दिन में करता है, ठीक है, और कोई बी नाम का व्यक्ति है, कोई कार्य 15 दिनों में करता है। मैं बता रहा हूँ मैं आपको, तो ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। मैंने आपको जो क्वेश्चन मतलब बेसिक के तौर पे करा रहा हूँ, तो क्वेश्चन ऐसे ही कराऊंगा मैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को मैं बताता हूँ, इसके बाद में इसके जैसे मैं आपको सवाल में दूंगा। तो जो हमारा पहला सबसे सरल मेथड हुआ, फर्स्ट टाइप ही हुआ, मतलब वैसे बेसिक करा रहा हूँ। तो यदि इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यदि ए 10 दिन में कार्य पूरा करता है, ओके, और बी 15 दिन में कार्य पूरा करता है। ए को काम करने में 10 दिन का समय लगता है, बी को कार्य करने में 15 दिन का समय लगता है। ओके, तो इन यदि मैं बताऊं आपको कि 10 और 15 का एलसीएम कितना हुआ, आप ऐसे हमें संख्या चाहिए कि इससे भी और इससे भी दोनों संख्याओं से वो कट सके। ओके, ऐसी संख्या चाहिए मैंने, यानी कि एलसीएम। तो 10 और 15 का हमारा एलसीएम 30 होगा। और एक और तरीका है, उसको आप निकाल भी सकते हो, फिर हमें एलसीएम भी लगाना पड़ेगा 10 और 15 करके। ऐसे ये 2 पंजे 10 हुआ, ये 15 का 15 कर देंगे, तो 3 5 का 5 5 दिया 15, 3 तो 5 कम 5 मुझे 5 एक द्वितीय 6 6 6 36 18 18 पंजे 60। तो जी क्या है हमारा 60, इससे भी कट सकता है। जी हमारी एलसीएम 30 से भी जा सकता है, 90 से भी जा सकता है। अभी हम इससे कम से कम सबसे छोटी संख्या देखनी है। यदि हमारी क्या है लगभग में 30 है, ठीक है, तो ऐसे हम ना करके हमें एग्जाम में समय भी बचाना है। तो ऐसी कोई संख्या हमें दिमाग में कैलकुलेशन करनी है कि दोनों संख्याओं से वो संख्या कट सके। ओके, इतना हुआ। तो इस क्वेश्चन को मैं दोबारा लिखता हूँ कि क्या था कि ए नाम के व्यक्ति को 10 दिन का समय लग रहा है, बी नाम के व्यक्ति को 15 दिन का समय लग रहा है। तो ए और बी इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ओके, तो मैंने समझाने के लिए मैंने कुछ लिखा था स्टेप। तो एलसीएम क्या ले लूँ मैं इसका 30, इतना लिया पहले। मैं आपको ज़्यादा कुछ बता नहीं रहा हूँ, बस इतना आपको बेसिक ही बता रहा हूँ। तो ए नाम के व्यक्ति को 10 दिन का समय लग रहा है, बी नाम के व्यक्ति को 15 दिन का समय लग रहा है। यदि 10 से ये 30 है, 10 से कितना गुना है, 3 गुना है, तो ये 3 क्या हो गई, ए की एफिशिएंसी हो गई। यदि एक दिन की एफिशिएंसी 3 है, तो 10 दिन में कितने दिन कार्य करेगा, 10 दिन तक कार्य करेगा, तो कितना काम कर लेगा, 30 दिन का काम करेगा। और 15 से कितना गुना है, 30, 2 गुना, तो 2 हुआ। तो बी की एफिशिएंसी 2 हुई एक दिन की। यदि बी एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है, तो 15 दिन में 30 यूनिट काम करेगा। ओके, इतनी बात आई सबको समझ में। अब समझने के बाद हमें ए और बी दोनों को साथ में काम कराना है, ये तो पूछा है क्वेश्चन में। तो टोटल काम हमारा कितना है, 30, तो 30 को हम ऊपर लिखेंगे। और ए और बी से कराना है, तो 3 और ये 2 एफिशिएंसी को हम क्या करते हैं, ऐड कर देंगे। तो 3 और 2 हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और 5 से हम 30 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा, 6 आएगा। तो 6 दिन में ये हमारा आंसर हो जाएगा।
कि यदि हम कह सकते हैं ए और बी 30 यूनिट काम 5 यूनिट 5 एफिशिएंसी से 6 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसके बाद जी आपको थोड़ा कठिन भी लगा हो तो मैं आपको दूसरा क्वेश्चन भी बताना चाहता हूँ। ओके, मैं दूसरा स्टेप, यदि हम दूसरा स्टेप बताना चाहें तो मैं दूसरा स्टेप बताना चाहता हूँ आपको। इसके बाद इतना तो मैंने बताया था। अब यदि मानिए, चलिए दूसरा बताता हूँ इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे मेथड से, कि ए और बी को 10 दिन का समय लग रहा है। सॉरी कहता कि ए को 10 दिन का समय लगेगा, बी को 15 दिन का समय लगेगा, और ए और बी को काम ख़त्म करने में कितना समय लगेगा। यही था कि इसको हम पहले वाले मेथड की जगह एक तरीके से और बना सकते हैं कि क्या है, ए 10 दिन में काम ख़त्म कर रहा है, बी 15 दिन में काम ख़त्म कर रहा है। तो इन दोनों को पहले हम गुणा कर देंगे, 10 × 15 कर देंगे, ठीक है, बटे, और एक बार हम इनको ऐड कर देंगे, 10 + 15 कर देंगे। ओके, तो 15 × 150, 15 × 10 = 25, कितना हो जाएगा। तो 25 का डिवाइड हम 1.5 से देंगे, कितने में आ जाएगा, 25 × 150 होता है, तो 6 डे, इससे भी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने बताया था। अब इसके बाद हम चलते हैं सवालों पर। ओके, तो बच्चों ये हमारा पहले टैप का पहला हुआ प्रश्न। क्या कह रहा है कि अखिल एक काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है, श्याम उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वे उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ये हमारे SSC CHS में पूछा गया है, 4 तारीख 7 महीना 2024 में शिफ्ट 4 में पूछा जाता है। ठीक है, ये हमारे ऑप्शन है। तो देखती हैं मैंने आपको 2 मेथड बताए थे करने के लिए, दोनों से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, एक हमारा अखिल नाम का व्यक्ति है, इसको काम करने में 24 दिन का समय लग रहा है। श्याम को काम करने में 12 दिन का समय लग रहा है। इन दोनों की एफिशिएंसी की बात करें कितनी आ जाएगी, 24 आ जाएगी। 24 ऐसी संख्या है वो 24 से भी चली जाएगी और 12 से भी जा सकती है, कट सकती है। ठीक है, तो 24 हम इसका एलसीएम ले लेंगे। हमें समय बचाना है, एलसीएम निकालोगे तो हमारा एग्जाम में टाइम समय बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। इसलिए आपको दिमाग में यही संख्या सोचनी है कि दोनों संख्याओं से कट सके। ठीक है, छोटी से छोटी संख्या, तो 24 से कम 24 और 12 तो नहीं 24। यदि ए की एफिशिएंसी 1 है और श्याम की एफिशिएंसी 2 है। ठीक है, तो एक दिन में 1 खिलौना बनाएगा तो 24 दिन में 24 खिलौने बना पाएगा, और श्याम एक दिन में 2 खिलौने बनाएगा तो 12 दिन में 24 खिलौने बना सकता है। तो इन दोनों में फर्स्ट कौन है, अकेला है कि श्याम है। आप ही बता सकते हो कि 12 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, अखिल 24 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है। तो फर्स्ट कौन हुआ, श्याम हुआ। ठीक है, कॉमन सी बात है। और क्या कह रहा है, यदि वे दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो हमें काम अखिल से भी कराना है और श्याम से भी कराना है। बेसिक में पहले बताया था क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तो टोटल काम हमारा कितना है, 24। किससे कराना है, अखिल और श्याम से। ऐड कर दो, 2 और 1 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, 8 डेज हो जाएगा, 8 डेज हो जाएगा। ठीक है, 8 हमारा इस मेथड से भी आ चुका है। और इसके बाद मैं दूसरा मेथड ही बताना चाहता हूँ कि अखिल को काम करने में 24 दिन का समय लगता है, श्याम को उसी काम को 12 दिन का समय लगता है। तो एक मतलब 10 × 12, एक बार इन दोनों संख्या गुणा दे दो, एक बार इन दोनों को ऐड कर दो, 10 + 12, तो 12 दाम 120 हो जाएगा हमारा, 120 हो जाएगा। और 12 और 10 20 हो जाएगा, 0 से 0 काट देंगे, क्या हो जाएगा हमारा। सॉरी बच्चों, वो दूसरा क्वेश्चन लग चुका था। क्या था, अखिल किसी काम को 24 दिन में करता है, श्याम उसी काम को 12 दिन में करता है। तो एक बार 24 का गुणा देंगे, 24 × 12 का, एक बार 24 और 12 ऐड करेंगे। क्या था वो 10 और 12, वो पीछे वाला क्वेश्चन रिपीट हो रहा था इसलिए। ठीक है, 12 है तो 12 का गुणा 24 में देंगे, कितना आ जाएगा, 12 × 12 = 48, असली 4 × 24 28, तो 288 आ जाएगा। और 24 और 12 हमारा कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब इसे हम काटते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा 18 × 18 तो नहीं,
36, 18 कम 18, एक बार जाएगा 18 कम 18 और 18, 18, 5, 90, 18, 108, 16 बार जाएगा 18 से। तो 2 से 16 को काटेंगे, कितनी बार जाएगा? 8 बार। तो 8 दिन इसका भी आंसर हुआ। तो बच्चों मैंने आपको दोनों मेथड बताए हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। आपको जो भी अच्छा लगे एग्ज़ाम में उस मेथड से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, दूसरे नंबर वाले सवाल को। तो ये हमारा दूसरे नंबर वाला प्रश्न है, क्या है कि एक फैक्ट्री में राइमा एक काम को 15 दिनों में पूरा करती है, जबकि जोई इसे 10 दिन में पूरा कर सकती है। फैक्ट्री मैनेजर को जल्द से जल्द काम पूरा करना है और इसलिए वह जोई और राइमा को एक साथ काम करने का आदेश दे देता है। काम को पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे? ऐसे ऐसे CGL में पूछा गया है 20 साल 23 में, शिफ्ट नंबर 2 में, शिफ्ट में पूछा जाता है। ये आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा मैं प्रीवियस ईयर के। तो देखते हैं कि एक फैक्ट्री में राइमा एक सी काम को 15 दिन में पूरा करती है। तो राइमा करती है 15 दिन में, ओके, और जोई करती है 10 दिन में। अब 15 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 30 ये संख्या है वो दोनों संख्याओं से कट सकती है। तो 15 दूनी 30, 10 या 30। राइमा की एफिशिएंसी 2 है, जोई की एफिशिएंसी 3 है। तो हमें काम कैसे कराना है? राइमा और जोई से दोनों से कराना है, राइमा और जोई से कराना है। टोटल का हमारा कितना है? 30। 3 और 2 को ऐड करेंगे, कितना आएगा हमारा? 5। तो डिवाइड देंगे, कितनी बार जाएगा? 6 बार। तो 6 हमारा कौन सा हुआ? D फॉर देवसेना हुआ। ठीक है, और आप दूसरे मेथड से भी करना चाहते हो, दूसरे मेथड से भी देख लो। आप दूसरे मेथड से भी बताता हूँ कि राइमा की काम कितने दिन में ख़त्म करती है? 15, और जोई 10 दिन में करती है। एक बार 15 10 का गुणा दे दो और 15 और 10 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? तो 15 दाम 150 होता है, 15 और 10 25 होता है, तो 25 सिंह 150। तो जी भी हमारा 6 तो भी आ रहा है हमारा आंसर। 2 मेथड है, आप अच्छा लगे चाहे जौन सा भी आप यूज़ कर सकते हो। तो बच्चों ये हमारा तीसरे नंबर वाला प्रश्न है, इसको करते हैं कि जैसन अकेले किसी कार्य को 23.4 दिनों में कर सकता है, जबकि रफ़ीक अकेले उसी कार्य को 39 दिनों में कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करें तो दोनों उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? तो देखते हैं इसे कि जैसन के काम करने के दिन की संख्या 23.4 है। 23.4 इंटू 39 अपॉन 23.4 प्लस 39, कितना हो जाएगा? इतना करते हैं हम इसे। तो 23.4 इंटू 39, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 62.4 आ जाएगा। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा कि ऊपर नीचे 10 आ जाएगा, इसे करेंगे हटाएंगे पॉइंट को, ऊपर 10 हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब एवरेज की संख्या कैसी हैं? पॉइंट वाली नहीं हैं। ओके, तो हम काटते हैं कि 3 कम 3, 3 त्रिक 9, 3 दूनी 6, 3 अट्टे 24, इतना हुआ हमारा। अब इसे हम 2 से काटते हैं कि 2 दाम 20, ठीक है। तो 2 चौक 8, इससे काटते हैं कि 11 दूनी 22 और 2 सत्ते 14, इतना हुआ हमारा। तो 13 से काटते हैं, 13 अट्ठे 104, तो 13 से डिवाइड देंगे तो 8 बार जाएगा। 13 नंबर 117, 9 बार चला जाएगा। इतना आया आपको। अब इससे जा रहा है हमारा कि 13 नाम 117, 13 नंबर 117 अपॉन 8, 117/8 हुआ। अब हम इसमें देखते हैं, डिवाइड देते हैं कि कितना हमारा जा रहा है। ठीक है, 8 एकम 8, 8 चौक 32, 8
1648 2, यानी कि हमारा 14.62 आ रहा है। कौन हमारा दिख रहा है 14.750, 14.625, यानी कि 62 इसमें आ रहा है। तो हमारा क्वेश्चन यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा ही रहेगा, बी फॉर बाहुबली हो जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न हमारा SSC CHSL 14/8 से पूछा गया है फर्स्ट में। ठीक है, आपको सभी में इंपॉर्टेंट ही कराऊंगा। ओके, अब देखते हैं हम नेक्स्ट सवाल की ओर। तो बच्चों जी हमारा चौथे नंबर वाला क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि P एक काम को 1/5 भाग 12 दिनों में पूरा कर सकता है और Q उसी काम को 1/6 भाग 8 दिनों में पूरा कर सकता है। P और Q दोनों एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। ये हमारा प्रश्न है, तो हमारे अलग है थोड़ा, चलो बताते हैं इसको। ठीक है, तो P है किसी 1/5 भाग 12 दिनों में करता है। ठीक है, तो 1/5 भाग कितने दिनों में करेगा, 12 दिनों में। तो ऐसी स्थिति आए तो हमें क्या करना है कि 12 × 5 का गुणा दे देना है। ठीक है, तो 12 पंजे कितना हो जाता है, 60। हम कह सकते हैं कि P 60 दिन में काम खत्म करता है। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। और Q उसी काम का 1/6 भाग 8 दिनों में पूरा करता है। तो Q है 1/6 भाग 8 दिनों में पूरा करता है, 6 × 48। तो Q 48 दिनों में काम खत्म करता है। इन दोनों की एलसीएम निकाल लीजिए, कितना होगा। तो हमारा आंसर एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, हमारा एलसीएम होगा हमारा 480। ठीक है, 480 हो जाएगा। अब 6 48 और 48 दाम, यानी हम कह सकते हैं कि P की एफिशिएंसी 8 है, Q की एफिशिएंसी हमारी 10 हुई। अब हम P और Q को साथ मिलकर काम करवाना है। P और Q मिलकर 7 काम करेंगे। टोटल काम कितना है हमारा 480 है बटे 8 और 10 18 हो जाएगा। ठीक है, काट दो, 2 नाम। ठीक है, 2 नाम 18, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 0। ठीक है, तो 3 तरह के 9, 3 8 24, 80 बार। तो हमारा क्या आ रहा है कि कितना आ रहा है, 80 बटे 3 आ रहा है हमारा। ठीक है, तो 80 बटे 3 को हम डिवाइड देंगे, कितनी बार जाएगा, हम इसके डिवाइड देंगे कितनी बार जाएगा, 3 में 3, 3 दूनी 6, तो 20, 3 6 18 और 2, तो यानी कि 2/3। हमारा आंसर कितना हो जाएगा, ये 26 सही 2/3, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा कि क्वेश्चन नंबर मतलब ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 26 सही 2/3 इस प्रश्न का हमारा आंसर हुआ। ठीक है, तो हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल को। तो हम बच्चों 5 नंबर वाले सवाल को हम देखते हैं। ये कह रहा है कि ए किसी कार्य का 1/3 भाग 7 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य का 2/7 भाग 10 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। ओके, तो क्या करते हैं हम इसमें कि ए नाम का व्यक्ति है 1/3 भाग 7 दिन में करता है, यानी कि 7 21। ठीक है, और बी है 2/7 भाग 10 दिन में करता है। तो कितना हो जाएगा, 10 7 70 और 2 नीचे आ जाएगी, तो कितने बार जाएगा, 35 बार। तो 35 हो गया हमारा। ओके, तो ए और बी हमें दोनों को मिलाकर काम को खत्म करवाना है। तो 21 और 35 का एलसीएम देख लीजिए कितना आ जाएगा हमारा, 21 और 35 का आ जाएगा हमारा 105। ये हो जाएगा हमारा 2 10 2 3 4 2 3 6 2 4 2 5 10, 21 पंजे 125 होता है और 35 105 होता है। इतना आया आपको, इतना आया है। चलिए, और ए और बी से काम ख़त्म करवाना है। टोटल काम हमारा कितना, 105 और 5 और 3 8 हो जाएगा। ठीक है, और डिवाइड देंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 एकम 8, 2 जाएगा 24 और 24 1/8। तो
इस प्रश्न में हमारा आंसर निकला है कि 13 से 1/8। कौन सा ऑप्शन है हमारा? सी, यानी कि चाची विधायक। 5 नंबर सवाल का प्रश्न चाची विधायक हो जाएगा आंसर। ये हमारा प्रश्न एसएससी सीजीएल वाला है। हम देखते हैं आगे की और 6 नंबर वाले सवाल को। ठीक है, जो हमारा 6 नंबर वाला प्रश्न है कि सुमित और राजीव मिलकर काम करते हुए किसी काम को 20 घंटे में पूरा कर सकते हैं, जबकि सुमित अकेले उसी काम को 25 घंटे में पूरा कर सकता है। राजीव अकेले उस काम को कितने घंटों में पूरा कर सकता है? इस जैसे सीपीयू वाला प्रश्न है, शिफ्ट 3 में पूछा जाता है। ठीक है, तो सुमित और राजीव कौन है? सुमित और राजीव 20 घंटे में काम पूरा करते हैं, यानी कि 20 घंटे। ठीक है, और जबकि सुमित अकेले उसी काम को 25 घंटे में पूरा करता है। तो सुमित नाम का व्यक्ति है 25 घंटे में काम को ख़त्म करता है। 20 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो 20 पंजे 100, 25 से कम वो 25 चौक 100 हो जाएगा। अब हमें इसमें सुमित और राजीव की एफिशिएंसी निकालनी है। अब इस सवाल थोड़ा हमारा हट के अलग है। तो पहले सवाल में क्या हो रहा था कि ए और बी की अलग अलग एफिशिएंसी मालूम पड़ रही थी। इसमें क्या है, सुमित और राजीव मिलकर कर रहे हैं, इसमें सुमित अकेले कर रहा है। तो इसमें सुमित और राजीव की एफिशिएंसी कितनी है ये तो हमें तो पता तो करना पड़ेगा, तभी तो हम काम करवा पाएंगे। ठीक है, तो सुमित और राजीव मिलकर काम करते हैं 5 दिनों में, और सुमित अकेला करता है 4 दिनों में। 4 की एफिशिएंसी थे, और सुमित और राजीव करते हैं 5 की एफिशिएंसी थी। तो सुमित अकेला कर रहा है वो 4 की एफिशिएंसी से कर रहा है, यानी कि सुमित की एफिशिएंसी 4 है। ठीक है, इधर सुमित की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। अब सुमित और राजीव की तो 5 है। अब 5 करने के लिए मुझे राजीव में कितना ऐड करना पड़ेगा कि 5 हो जाए? 1 ऐड करना पड़ेगा। 1 ऐड होगा तो हम कह सकते हैं कि सुमित की एफिशिएंसी 4 और राजीव की एफिशिएंसी 1। ओके, यानी कि सुमित की एफिशिएंसी 4 और राजीव की एफिशिएंसी 1, तभी तो दोनों मिलकर 5 एफिशिएंसी से। ठीक है, ये तो कर सकते हैं। अब इसके बाद कुछ कह रहा है कि राजीव अकेले उस काम को कितने घंटों में पूरा कर सकता है। अब इसमें सुमित और राजीव से काम करवा नहीं रहा है कि राजीव अकेला उस काम को कितने घंटे में पूरा करेगा। दोनों साथ काम नहीं करेंगे, राजीव अकेला काम करेगा। ओके, तो राजीव से हमें काम करवाना है। टोटल काम कितना है? 100 है। राजीव की एफिशिएंसी 1 है, तो कितना आ जाएगा? 100 घंटे। 100 हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हमारा? डी फॉर देवसेना हो जाएगा। ठीक है, ये 6 नंबर वाला प्रश्न हमने करा दिया है। हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। स्टूडेंट हम 7 नंबर वाले प्रश्न की ओर देखते हैं। क्या कहता है कि ए 7 दिन में 20% कार्य कर सकता है और बी 7 दिन में 25% कार्य कर सकता है। यदि वे अकेले कार्य करते हैं, यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो 7 दिन में वे कितना कार्य प्रतिशत में पूरा कर सकते हैं? ऐसे तो सीजीएल का प्रश्न है, देखते हैं इसको। ठीक है, तो अब इसमें बात क्या हो रही है? 7 दिन में 20% कर रहा है ए, और बी भी 7 दिन में 25% कार्य कर रहा है। पूछ कितने दिन की रहा है? 7 दिन की पूछ रहा है। क्वेश्चन में ही आंसर है, समझने पढ़कर समझ में आना चाहिए कि 7 दिन में कितना कर रहा है ए? 20% कर रहा है, और बी है तो 7 दिन में 25% कार्य कर रहा है। इस प्रश्न को मुझे सॉल्व कराने की ज़रूरत नहीं है, इसी क्वेश्चन में ही आपको आंसर दे रखा है, बस थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा बस, और कुछ नहीं है। अब प्रश्न को दोबारा एक बार फिर पढ़ते हैं, इसी में ही आंसर है, मुझे कुछ करना ही नहीं है कि ए 7 दिन में 20% कार्य कर सकता है और बी 7 दिन में 25% कार्य कर सकता है। यदि वे अकेले कार्य करते हैं और वे एक साथ कार्य करते हैं तो 7 दिन में वे कितना कार्य प्रतिशत में पूरा कर सकते हैं। अब मैं बताता हूँ इसमें कहना क्या चाहता है कि ए 20% काम करता है 7 दिन में, बी करता है 7 दिन में 25% काम। दोनों से काम करवाना है, टोटल कितने दिनों में करेंगे। अब जी बताइए, 7 दिन की पूछ रहा है, 7 दिन में ही इन्होंने किया है काम। ए भी 7 दिन में 20% कर रहा है, बी भी 7 दिन में 25% कर रहा है। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे और कुछ नहीं करेंगे बस। कि हम ए और बी से काम करवाना चाहते हैं तो 20 और 25 को हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 45% आ जाएगा। ठीक है, दोनों मिलकर 7 डेज में, कितना? 7 डेज में 45% कार्य क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे।
कंप्लीट करेंगे तो हमारा 45% हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कौन सा पर्सन है आंसर हमारा, डी फॉर देवसेना हो जाएगा। ओके, हम नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तुम देखते हैं 8 नंबर वाले प्रश्न को क्या कह रहा है कि ए 87.87% कार्य 35 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 65% 23.4 दिनों में कर सकता है। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो काम का कितना भाग एक दिन में पूरा हो जाएगा। NTPC CBT का है 2 का 15/6/2022 में पूछा जा चुका है और शिफ्ट 2 में पूछा जाता है। ठीक है, इस प्रश्न हम सिद्ध करते हैं कि ये व्यक्ति है, ओके, 35 दिनों में काम करता है, 87.87% कार्य, परसेंट आएंगे 100 ऊपर आ जाएगी और पॉइंट आएंगे 100 फिर आ जाएगी। ठीक है, इतना हो जाएगा। हम इसको काटते हैं कि 5 दूनी 10, 5 कम 5, 3 5 7 35, 55 25, इतना हो जाएगा। अब 5 7 35, 5 3 15, 55 25, 7 5 35। अब 5 का डिवाइड 100 में देना है तो 20 बार जाएगा, तो 20 × 2 40 हो जाएगा। ये 40 दिन आ जाएगा हमारा। अब बी को भी ऐसे देखते हैं हम कि 65% है और 30.4 है, तो 30.4 बटे 65 × 100 पॉइंट आएंगे तो 10 नीचे आ जाएगा। इतना तो मैथ अपने पढ़ाई होगा 12 तक, तो इतना तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप समझदारी हो, आप समझ सकते हो मैं क्या कर रहा हूँ इसमें। ठीक है, तो इन चीज़ों को तो मैं बता भी नहीं सकता हूँ, इतना तो बेसिक आपको मालूम ही होना चाहिए। SSC की तैयारी कर रहे हो तो ठीक है, काटा पीटी करना तो आपको आना भी चाहिए तो भी। ठीक है, तो क्या करेंगे हम कि 5 से काटेंगे ना, 5 दूनी 10, 5 का 5, 5 3 15, 13 से काट दो, 13 कम 13, 104, 18 दूनी 36, 36 आ जाएगा बी का। ठीक है, अब 40 और 36 आ जाएगा। अब इसका हम एलसीएम निकालेंगे 40 और 36 का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा। ऐसी संख्या ज्ञात करनी है कि दोनों संख्या से कट जाए। 360 आएगा हमारा, 360 आएगा। अब यदि एक साथ काम करते हैं तो एक भाग में तो काम का कितना भाग एक दिन में पूरा हो जाएगा। ठीक है, ये बताना है हमें। तो क्या करना है, 40 नंबर 360, 4 नंबर 36, 36 से कम 36, 36 कम 36। ए की एफिशिएंसी 9 हो गई, बी की एफिशिएंसी 10 हो गई। ठीक है, ए और बी से काम कराना है हमें पूरा, तो ए और बी से काम करेंगे। टोटल एफिशिएंसी कितनी है 19, टोटल काम कितना है 360। चाहिए तो ये हमारे प्रश्न का आंसर है। कौन सा ऑप्शन है हमारा 19/360, यानी कि C4 चाची विधायक हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो बच्चों इस सवाल को हम पढ़ते हैं कि ए अकेले किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है और वह केवल पहले 2 दिन और आखिरी 2 दिन के दौरान कार्य करता है। शेष कार्य बी द्वारा किया जाता है और कार्य 20 दिनों में पूरा हो जाता है। तो ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, SNC GL में पूछा जाता है। कि जी हमारा वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप समझिए मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। जी इसका मेथड ही अलग है, तो इसको मैं कराता हूँ आपको। ठीक है, तो ये सवाल मैं करा चुका हूँ, अभी तक 8 सवाल हो चुके हैं। इन्हीं में से ऐसा कोई मेथड मैंने आपको कराया नहीं है। जी हमारा गजब का मेथड है, इसको मैं ज़रूर बताऊँगा। ठीक है, ज़रा ध्यान से समझना है इसको कि ए अकेले किसी कार्य को 15 दिन में करता है। चलिए, और वह केवल पहले 2 दिन और आखिरी 2 दिन का दौरान कार्य करता है। कौन, ए। ठीक है, और बचा हुआ काम बी द्वारा किया जाता है और 20 दिनों में पूरा कर देता है। ठीक है, अब कुछ नहीं है कि जहाँ से काम शुरू होता है जहाँ पर काम ख़त्म हो जाता है। ओके, तो क्या कह रहा है कि वह केवल पहले 2 दिन और आखिरी 2 दिन काम करता है। कौन, ए की बात चल रही है इसमें। ये क्या करेगा, शुरुआत के 2 दिन काम करेगा, यानी कि 2 दिन कार्य करेगा और आखिरी के 2 दिन कार्य करेगा। और जहाँ का बचा हुआ काम है, मतलब जहाँ तक करेगा, इसके शुरुआत के 2 दिन काम करेगा, आखिरी के 2 दिन कार्य करेगा। और इनका जो बचा हुआ काम है इतना, वो कौन करेगा, बी करेगा। कौन करेगा, बी करेगा। यदि
और क्या कह रहा है, शेष कार्य 20 दिनों किया जाता है और वह कार्य 20 दिनों में ख़त्म किया पूरा हो जाता है। टोटल काम 20 दिनों में पूरा कर देते हैं ए और बी। तो यदि मानिए 2 और 2 4, तो 4 दिन तो ए कर गया, बच्चे कितने 20 में से 16 दिन। 16 दिन कौन करेगा हमारा, कौन करेगा, बी करेगा, करेगा बी। तभी तो 16 और 4 20, तभी तो फिर टोटल काम हमारा कितने दिनों में हो जाएगा, 20 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। समझिए, इतनी बात आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यदि ए शुरुआत के 2 दिन कार्य करता है, आखिरी के 2 दिन कार्य करता है और बचे काम को बी करता है, तो 2 और 2 4 दिन तो ए ने कर लिया, 50 इतना 20 में से 4 कम करेंगे ना 16 काम अकेला बी करेगा। करेगा कि नहीं करेगा, करेगा, ठीक है। अब 16 को मैं भी कर सकते हैं, 16 माइनस बी भी कर लो और अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ए क्या कर, ए अकेले किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है, तो ए अकेले किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है, बराबर हो जाएगा। और 4 दिन ए कार्य करती हैं, 4 दिन ए कार्य तो करती हैं, तो 4 दिन ए कार्य करती हैं और 16 माइनस बी दिन बी कार्य करता है अकेला, ठीक है बच्चों। इसमें हम 16 माइनस बी भी कह लो, 16 भी कह लो, बात एक ही है, तो हम इसको 16 भी कर लेते हैं, माइनस सही नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि 15 ए हो जाएगा हमारा, 15 ए इक्वल टू 4 ए प्लस 16 बी, कितना हो जाएगा, 15 ए में से 4 ए कम कर देंगे, कितना ए बचेगा, 11 ए बचेगा, बी कितना बचेगा, 16 भी बचेगा। तो ए अपॉन बी के एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 16/11 हो जाएगी। बोलिए, इतना बात आपको समझ में आई, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब क्या करना है, ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब ए और बी को करवाना है मुझे काम पूरा, ए और बी करेंगे कुछ दिनों तक ताकि काम कंप्लीट हो जाए। कुछ मैं कर लूँ, 3 दिन कर लूँ, बराबर। अब इन दोनों में से कौन सा मान अच्छा लग रहा है, इसमें हम रख लेते हैं मान को, तो ये हमारा लंबा पड़ेगा, इसको देख लेते हैं, कम सॉल्यूशन में ही जल्दी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 15 ए, तो ए इंटू 15 कर लेते हैं, ठीक है। तो ए और बी को जोड़ दो, 16 और 10 27 हो जाएगा, 27 टी हो जाएगा। ए की एफिशिएंसी 16, तो 16 इंटू 15, ठीक है। ए और बी से कराना है ना, तो 3 पंजे 15, 3 नाम 27 हो जाएगा। तो टी की एफिशिएंसी, टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 पंजे 80, 9 नीचे आ जाएगी, तो 80/9, तो क्या हुआ हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा प्रश्न है हमारा, 80/9 सी, यानी कि चाची विधायक हो जाएगा। जैसे सीजीएल का प्रश्न है, ये हमारा गजब का ही प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट की श्रेणी में आता है। इस प्रश्न को आप ध्यान से समझना। हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो ये हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि क्या है, 10 नंबर वाला, राजू और अकबर को एक कंप्यूटर पर क्रमशः 32 पेज और 48 पेज टाइप करने में 4 और 6 घंटे से लगते हैं। उन्हें 256 पेज टाइप करने का एक असाइनमेंट दिया जाता है। यदि वे 2 अलग अलग कंप्यूटरों पर साथ मिलकर काम करते हैं तो और एक ही समय पर टाइप करना शुरू कर सकते हैं, तो उन्हें असाइनमेंट को पूरा करने में कितने घंटों में कितना समय लगेगा। ऐसे सीजीएल का प्रश्न है हमारा। चलिए देखते हैं इसे कि राजू और अकबर ने कंप्यूटर पर 32 पेज और 48 पेज टाइप करने में 4 और 6 घंटे का समय लेते हैं। इतनी बात आप समझिए, जहाँ तक इतनी बात आप क्लियर करते हैं कि राजू और अकबर है, 4 घंटे में राजू 32 पेज टाइप करता है और 6 घंटे में 48 पेज टाइप करता है, ठीक है। अब हम इसको काट दूँ तो कितनी बार जाएगा, इसको मैं काट नहीं, सॉरी 4 से जाएगा ना, 4 8 32। अब 4 घंटे में 32 पेज टाइप हो रहा है, तो 1 घंटे में कितना टाइप हुआ, 1 घंटे में 8 पेज टाइप करेगा। इतना ही तो बता रहा हूँ मैं। राजू 4 घंटे में 32 पेज टाइप कर सकता है, तो 1 घंटे में कितना पेज टाइप करेगा, 8 पेज टाइप करेगा। और अकबर 6 घंटे में 48 पेज टाइप करता है, तो 1 घंटे में कितना पेज टाइप करेगा, 8 पेज टाइप करेगा। दोनों बराबर पेज टाइप करेंगे। तो 1 घंटे में बात करूँ ना, तो 1 घंटे में कितने पेज टाइप हो रहे हैं, 8 पेज राजू कर रहा है, 8 पेज अकबर टाइप कर रहा है, तो कितना हो जाएगा, 16 पेज हो जाएंगे, टाइप हो रहे हैं। इतना हुआ, यात्रा हमारी कंप्लीट हो गई। उन्हें 256 पेज टाइप करने का असाइनमेंट दिया जाता है। उन्हें टाइप कितना करना है, 256 पेज ही तो टाइप करना है।
तो इसमें हम कितना बढ़ा दें कि 256 के लगभग में चला जाए। 16 का ही गुणा दे दें, इधर 16 का गुणा दे देते हैं। ओके, तो 16 एकम तो 16 घंटे में कितना पेज टाइप हो जाएगा? 256 पेज टाइप हो जाएगा। अब मिलकर काम करते हैं और एक ही समय पर टाइप करना शुरू करते हैं। उन्हें असाइनमेंट पूरा करने में कितने घंटों का समय लगेगा? तो 16 घंटों में 256 पेज टाइप हो रहे हैं और हमें करवाना कितना है? 256 पेज टाइप ही करवाना है। तो हमारा पूरा काम करने में कितने घंटे का समय लगा है? 16 घंटे का लगा है। 16 घंटे में हमारा काम पूरा हुआ है। तो हमारा प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा? उस प्रश्न नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए ही हमारे सवाल की संख्या बहुत है और अब हम इसके आगे के सवाल नेक्स्ट डे से स्टार्ट करेंगे। और मैंने आपको टाइम एंड वर्क में जो भी आपको बेसिक बताएंगे हैं उन बेसिक और सवालों को आप घर बैठ कर प्रैक्टिस कीजिए, समझिए, पढ़िए और आप जल्द से जल्द अपनी मेहनत के ज़रिए आप अच्छी पोस्ट को सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, और ये आपको जो क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ओके, थैंक यू।